हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम है समाप्त हो गया है। और एग्जाम समाप्त होने के बाद अगर किसी चीज का इंतजार रहता है, आप लोग खंगालते हैं, तो वो खोजते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि सेफ अटेम्प्ट दो कैटेगरी के लिए, यानी कि फीटर के लिए और वेल्डर के लिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है, ये हम देखेंगे। सेफ स्कोर देखने से पहले आपको एक चीज समझ लेना चाहिए। जो आपका सेफ स्कोर होता है, या उसी को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बोल सकते हैं, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया है। उसके बाद डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने शिफ्ट में पेपर हुआ है। और चौथा, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पे, कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो मेनली मोटा माटी इन तीन चार चीजों पे आपका जो है सेफ स्कोर डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं। इसको समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देना चाहता हूं, क्योंकि सेम पेपर 2018 में भी हुआ था टेक्नीशियन के लिए। उस समय कितना कट ऑफ जा रहा था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इतना नहीं इतना कट ऑफ गया था। देखिए, अगर 2024 की बात करें, पहले आप 2024 का ही देख लो कि वैकेंसी कितनी है ग्रेड 3 के लिए। किसका बात कर रहे हैं? ग्रेड 3 के लिए। ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी कितना है? 8052। अगर हम फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए, फॉर्म का एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। आप लोग कमेंट में पूछते हैं एग्जैक्ट है क्या, तो ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक्सपेक्टेड डेटा है। रेलवे में इससे कम फॉर्म नहीं भरा जाता, इससे ज्यादा ही भरा गया होगा। और आपको भी बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:1 के रेशियो में लेना है, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे क्वालिफाई होंगे। सीधी सी बात ये है। चलिए 2018 में देख लेते हैं। तो 2018 में जो पोस्ट था टेक्नीशियन का, टोटल 36,576 पोस्ट था टेक्नीशियन में। सीबीटी 2 की बात करें तो उस समय दो सीबीटी हुआ था, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 का छोड़िए आप लोग, सीबीटी 2 में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे टेक्नीशियन के लिए? तो लगभग 11 लाख बच्चे टेक्नीशियन का एग्जाम दिए थे। ये आप डेटा खोजोगे तो आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ भी 1:1 रेशियो, यानी 11 लाख में से 36,000 उन्हें सेलेक्ट करने थे। 1:1 के रेशियो में सेलेक्ट हुए थे, और 50% एक्स्ट्रा बच्चे लेके चल रहे थे इन फ्यूचर के लिए, कि कोई जॉब छोड़ता है, किसी का डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड होता है, तो उन सब रीजन से 50% एक्स्ट्रा में रखे थे। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि फीटर का जो कट ऑफ था 2018 में कितना जा रहा था। आप लोग को बता दें, टेक्नीशियन कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, वो जाता है पीसीएम वालों का, 12th वालों का। तो हालांकि उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसका ऐसे ही मान लीजिए कि 85 प्लस आ रहा है, 80 से 85 के बीच में है, और आप किसी कैटेगरी के हैं तो उसके लिए आप सेफ हैं। उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। उसके बाद जाता है इलेक्ट्रीशियन वालों का कट ऑफ, उसके बाद जाता है डीजल वालों का कट ऑफ, उसके बाद जाता है फिटर का कट ऑफ, और सबसे कम रहता है वेल्डर का। और भी टेक्नीशियन का पोस्ट है, जैसे पीवे का है, परमानेंट वे का है, सीएनडब्ल्यू का है, कैरेज एंड वैगन का है, ब्रिज का है, ट्रैक मेंटेनर का है, और ये आपकी एक मशीन चलाने वाली है, उन सब का है। तो उन सब का भी देख लेंगे। पहले जो मेन मेन पोस्ट है टेक्नीशियन वालों का, जो फेवरेट पोस्ट होता है, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल, इन सब का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर फीटर की बात करेंगे तो 2018 में जो मैक्सिमम आरआरबी का जो कट ऑफ जा रहा था, वो 60 से 70 के बीच में जा रहा था। किसके लिए? जनरल के लिए। आप अगर 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेक्नीशियन का कट ऑफ उठाएंगे, तो आपको जनरल का जो है इसी के रेंज में मिलेगा। कोई कोई जोन एक्सेप्शन होता है, जहां पर कट ऑफ आपको 80 भी देखने को मिल सकता है। और लोअर कट ऑफ की बात करें तो 35 से 40 भी देखने को मिल सकता है। किसके लिए? जनरल के लिए ही। तो वो सब आप लोग छोड़ दीजिए, एक मोटा माटी ऐसे ही अंदाजा आप लोग ले लीजिए। ओबीसी का देखेंगे तो 50 से 60 के बीच में, एससी का बात देखेंगे तो 40 से 48 के बीच में, और एसटी के लिए देखेंगे तो 30 से 40 के बीच में जा रहा था फीटर का कट ऑफ। और वैसे ही फीटर का कट ऑफ 35 से 40 के बीच में जा रहा था। और वैसे ही हम लोग देखेंगे, वैसे ही अगर वेल्डर की बात करें तो वेल्डर का जो, देखिए वेल्डर का कट ऑफ इन सब में सबसे कम जाता है। तो अनरिजर्व के लिए देखेंगे तो 48 से 58 के बीच में ही मैक्सिमम आरआरबी का था। ओबीसी का 45 से 55 के बीच में, एससी का 35 से 45, और एसटी का 35 से 40। यहाँ पर मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज आप ध्यान में रखिए
कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज कट ऑफ है कि इसके और इसके बीच में मैक्सिमम आरआरबी का कट ऑफ जा रहा था। किसी जोन के लिए कट ऑफ बहुत कम गए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, और किसी जोन के लिए बहुत ज्यादा गए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। ऐसा नहीं कि ये एसटी कैटेगरी का कोई बंदा है, एससी कैटेगरी का बंदा है तो यहाँ कट ऑफ 40 ही गया, नहीं। आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, एसटी के लिए भी किसी जोन का 80 गया है, तो इस चक्कर में आप लोग ना रहिए। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जोन का इस रेंज में कट ऑफ है आप लोग का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2024 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है फिटर के लिए और वेल्डर के लिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है, इस वाले कट ऑफ से तो ज्यादा जाना है। वो क्यों ज्यादा जाना है कि यहाँ पर आप लोग 2024 में वैकेंसी देख लीजिए, और ए नंबर देखने से बढ़िया है आप लोग ए वाला नंबर देखिए, जिसमें आप सेलेक्ट होने वाले हैं। अनरिजर्व की कितनी है, एससी का कितना है, एसटी के लिए कितने पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितने पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पोस्ट हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम फिटर का जनरल के लिए बात करें, फिटर का जनरल के लिए बात करें, तो जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो 68, ओबीसी के लिए 65, और 58, 55, और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 60। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर है। और कौन सा वाला स्कोर है, तो ये आपका रॉ स्कोर है। जितने नंबर आपके आ रहे हैं, अगर इतने के आसपास आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। बाकी आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, यहाँ 78 देखने को मिलेगा, यहाँ 75 देखने को मिलेगा, यहाँ 68 देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे बढ़ के नंबर दिखेंगे। 10 नंबर नहीं बढ़ेंगे, 2 4 5 नंबर बढ़ेंगे। आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन जो है 0 से 10 भी बढ़ सकता है, 15 भी बढ़ सकता है, कितने भी बढ़ सकता है। और सीधे सीधे एक बात और बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, ठीक है, बढ़ता भी है तो घटता भी है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपको बढ़ घट के देखने को मिल सकता है। देखिए एग्जैक्ट मैं नहीं लिखा हूं, इसमें आप सभी कैटेगरी के लिए प्लस माइनस जो है 3 नंबर का वेरिएशन आप लोग लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका इसके आसपास कहीं पर भी अगर स्कोर आ रहा है प्लस -3 और +3, अगर कहीं पर भी स्कोर आ रहा है इन सबके कैटेगरी वाइज आप लोग का, तो आप फिटर के लिए अच्छे खासे सेफ हैं। वैसे ही वेल्डर की बात करें तो देखिए, अगर वेल्डर में आपका 65, 60, 55, 50, और जो ए है 57 से 58 के आसपास अगर आपका है, बाकी +-3 का वेरिएशन आपको लेके चलना है, तो आप वेल्डर के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड आपका रॉ स्कोर है, सेफ स्कोर है। अगर इतना आ रहा है तो आप इन सब कैटेगरी के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी आप अपना राय भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप खुद पेपर दिए हैं, आपको लग रहा होगा कि कितना अटेम्प्ट किए हैं कितना नहीं, लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आपसे कम हुए हैं तो आपको यही लगेगा कि सबसे पेपर कम हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, ये फिटर के लिए है, ये वेल्डर के लिए है, और वेल्डर का जो कट ऑफ है फिटर से कम ही जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये ज्यादा लग सकता है रॉ स्कोर, लेकिन मेरे भाई एक बात समझिए, अभी तो 2024 चल रहा है, ठीक है, और बात कर रहे हैं 2025 कल आ जाएगा, कल परसों। ये जो बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज भी आपका कट ऑफ कमी है। बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।